हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटो प्रोफाइल। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, जो AX7L डीजल MT मॉडल रहने वाला है, जो टॉप मॉडल है MT में 4x2 में। तो स्टार्ट करते हैं इसके की से। तो यहाँ पे आपको डुअल की मिल जाता है, रिमोट की। और की में अगर फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पे लॉक, बूट एंड अनलॉक के बटन्स मिलता है। ये जो है आपको फ्लिप की जो में रहने वाला है। और अगर की के पूरा ग्राफिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है, यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स मिलता है और यहाँ पे आपको क्रोम का यूज़ किया गया है। तो ओवरऑल ये रहा की। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पे आपको जो है महिंद्रा का बैजिंग मिलता है, यहाँ पे लोगो यहाँ पे महिंद्रा का मिसिंग है। ये बोल्ड एंड स्टाइलिश ग्रिल मिलता है। फ्रंट कैमरा का प्लेसमेंट, इस तरह का फ्रंट लुक आता है। अगर यहाँ पे हेडलाइट की बात किया जाए तो यहाँ पे जैसे अगर आप अनलॉक करेंगे तो हेडलाइट इस तरीके से ऑन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सी शेप में LED DRLs मिलता है, आपको प्रोजेक्टर आपको मिलता है जो LED बीम में रहने वाला है। यहाँ पे आपको एक और DRL देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको डुअल फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाता है। दोनों फॉग लैम्प जो रहने वाला है वो LED में रहने वाला है। यहाँ बम्फर जो वो डुअल टोन में आता है, ग्रे प्लस मैट ब्लैक कॉम्बिनेशन में। तो इस तरीके से लुक निकल के आता है। वहाँ जो है हुक आपको मिलता है टोइंग के लिए, और यहाँ पे जो है आपको इंजन गार्ड भी मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा है इसका फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे बम्पर की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइन देखने को मिलता है बम्पर में। सामने में आपको डुअल वाइपर मिल जाता है। और साइड की बात करें तो यहाँ फेंडर में जो आपको पूरा प्लास्टिक का क्लैडिंग पूरा मिल जाता है विथ इंटीग्रेटेड इंडिकेटर के साथ में। यहाँ पे आपको फेंडर में ही आपको थार रॉक्स का बैजिंग मिलता है जो क्रोम में रहने वाला है। यहाँ पे आपको IRBM देखने को मिलता है जो 360 डिग्री कैमरा के साथ में आता है, और कैमरा का प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे थार का बैजिंग मिल जाता है। ये ऑटो फोल्ड एंड ऑटो एडजस्टेबल है। A पिलर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर में रहने वाला है। B पिलर भी आपको जो बॉडी कलर में रहने वाला है, और C पिलर जो है वो आपको मैट ब्लैक में रहने वाला है। यहाँ पे जो है ये प्लास्टिक है, और ये पूरा का पूरा जो है वो आयरन है पूरा। ये कॉटर ग्लास में जो है थार जो है आपको चढ़ता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे एक कैक्टस है और एक कैमल है। अगर डोर हैंडल की बात करेंगे तो बैक डोर हैंडल आपको बॉडी कलर में मिलता है, और ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड आपको मैट ब्लैक में मिलता है। यहाँ पे पूरा प्लास्टिक का क्लैडिंग आपको बैक में भी देखने को मिलता है, बैक फेंडर में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पूरा फुट स्टेपर दे दिया गया है। अब चलिए, ये तो हो गया इसका पूरा साइड प्रोफाइल के बारे में। अब चलिए इसके व्हील प्रोफाइल के बारे में चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है 255/60 R19 इंच के आपको अलॉय व्हील मिलता है डायमंड कट के साथ में। यहाँ पे आपको 5 जो है वो नट देखने को मिलता है, और यहाँ पे महिंद्रा का लोगो। ब्रेक की बात किया जाए फ्रंट की तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलता है। और सस्पेंशन की बात किया जाए फ्रंट की तो यहाँ पे आपको डबल विशबोन सस्पेंशन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। अगर कुछ छूटा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो रूफ जो मिलता है वो आपको हार्ड टॉप रहने वाला है। अब चलिए इसके बैक प्रोफाइल के बारे में चेकआउट करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं टॉप मॉडल में जो है रियर वाइपर, डिफॉगर एंड वॉशर वो तो कंपलसरी है रहना। तो यहाँ पे आपको जो है हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। बैक ग्लास में आपको वाइपर, डिफॉगर एंड वॉशर मिल जाता है। यहाँ पे जो है स्पेयर व्हील आपको अलॉय व्हील में मिलता है। यहाँ पे स्पेयर व्हील के नीचे ही आपको यहाँ पे बैक कैमरा दे दिया गया है। पीछे आपको जो डुअल सेंसर मिलता है, और पीछे का जो है बम्फर जो है वो आगे की तरह डुअल टोन में रहने वाला, ग्रे प्लस मैट ब्लैक। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, वहाँ नंबर प्लेट हाउसिंग देखने को मिलता है। पूरा टेल लाइट वो LED में रहने वाला है। एक बार और गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो देखिए इस तरीके से, देखिए पूरा ये वाला पार्ट जल जाता है गाड़ी जैसे अनलॉक होता है। तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल देखने को मिलता है जो मैट ब्लैक में रहने वाला है, और ये ओपन हो पूरा इसको खोलने के बाद ये ओपन होता है। 440 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। जैसे यहाँ पे स्पीकर्स का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे सिर्फ मिलता है, और यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह कुछ नहीं मिलता है। ये जो सीट जो रहने वाला है वो 60-40 स्प्लिट सीट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है 12 वोल्ट का। यहाँ पे आपको एक हुक मिलता है, देखिए दोनों साइड में, ये बहुत अच्छी चीज़ है।
तो ओवरऑल ये रहा इसका बैक प्रोफाइल के बारे में। एक मिनट, पहले हम लोग इसको बंद करेंगे, फिर जो है इसको बंद करेंगे। तो ओवरऑल ये रहा इसका पूरा का पूरा बैक प्रोफाइल के बारे में। तो अगर इसके डायमेंशंस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 4428 mm का आपको पूरा लेंथ मिलता है, और विथ की बात करेंगे तो 1870 mm का विथ मिलता है। और गाड़ी की हाइट की बात करेंगे ना तो 1923 mm का आपको हाइट मिलता है। सीटिंग कैपेसिटी वो 5 है। और व्हील बेस की बात किया जाए तो यहाँ पर 2850 mm का व्हील बेस आपको मिलता है। अप्रोच एंगल 41.7 डिग्री का मिलता है और डिपार्चर एंगल 36.1 डिग्री का मिलता है इसमें। तो ओवरऑल ये रहा इसका पूरा का पूरा एक्सटीरियर के बारे में। एक और चीज़ जो रह गया था कि इसमें अगर बैक सस्पेंशन की बात करेंगे ना तो इसमें आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिल जाता है। और बैक ब्रेक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आपको मिलता है। अब चलिए इसके इंटीरियर की तरफ में चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो डोर हैंडल वो मैट ब्लैक में दिया गया है, और मैनुअली ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको लॉक दे दिया गया है। चलिए यहाँ पे जो है पूरा आपको डुअल टोन में पूरा का पूरा थीम मिलता है। ये वाला पार्ट पूरा रहने वाला वो पूरा लेदर में आपको मिलता है विथ डुअल स्टिचिंग के साथ में। यहाँ पे आपको जो है बेज कलर का आपको जो है थीम देखने को मिलता है। यहाँ पे हरमन कार्डन का जो है वो लोगो मिलता है, ये ट्विटर से। यहाँ पे जो है हैंडल जो है डोर हैंडल जो है वो आपको क्रोम में दे दिया गया है, लॉक वाला भी क्रोम में आपको दे दिया गया है। यहाँ पे जो हैंडल ये वाला जो है खोलने के लिए और लगाने के लिए ये जो है आपको जो है ग्रे में दे दिया गया है। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये जो रहने वाला है पावर विंडो का जो पूरा चेम्बर रहने वाला है पूरा ग्लॉस ब्लैक में रहने वाला है। लॉक अनलॉक के बटन्स, विंडो लॉक एंड अनलॉक के बटन्स, चारों पावर विंडो। ये ड्राइवर साइड जो है वो ऑटो डाउन और ऑटो आपके साथ में मिलता है। ये ORBMs कंट्रोल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए बटन, ये फोल्ड एंड अनफोल्ड करने के लिए बटन। यहाँ पे आपको हरमन एंड कार्डन का जो आपको स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको लोगो भी मिल रहा है। यहाँ पे 1 लीटर आप नहीं 1/2 लीटर आप बॉटल रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है गेट बेल्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा इसके पूरा ड्राइवर साइड गेट के बारे में। यहाँ पे देखेंगे तो सीट का जो अपॉल्स्ट्री जो रहने वाला है वो पूरा लेदर में रहने वाला है। यहाँ पे जो सीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आगे इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। ये रिक्लाइन भी आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, और हाइट भी आप ऊपर नीचे आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। और ये रहा इसका सीट के बारे में। वहाँ पे ABC पेडल। यहाँ पे अगर डैशबोर्ड की बात किया जाए तो यहाँ पे डैशबोर्ड आपको डुअल टोन में मिलने वाला है, वो अंदर चल के बात करेंगे। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, इडली स्टार्ट स्टॉप के कंट्रोल्स। यहाँ आपके लिए फ्यूल कैप खोलने के लिए वो बटन दे दिया गया है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन दे दिया गया है। हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन, सामने में जो सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए बटन्स, यहाँ पे लाइट्स के बटन्स, यहाँ पे हेडलाइट लेबलर दे दिया गया है। तो ओवरऑल ये रहा सारा कंट्रोल्स। अब चलिए यहाँ पे फुट स्टेपर दे दिया गया। अब हम लोग चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको जो है पूरा 10.25 इंच का आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। आपको टैकोमीटर वो भी आपको डिजिटल मिलता है, और स्पीडोमीटर भी आपको डिजिटल मिलता है। सारा कुछ आपको डिजिटली देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे जिप और जूम 2 मोड मिलता है आपका। यहाँ पे डिजिटल क्लॉक देखने को मिलता है, यहाँ पे सेल्सियस देखने को मिलता है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे फील्ड इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, ड्राइवर असिस्ट, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग्स, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा। क्योंकि बैटरी कम है तो इसीलिए मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। चलिए तो अब हम लोग इसको रिव्यू करते हैं। देखिए अब मैंने गेट को कर दिया बंद। अगर इस स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको जो है सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता है। और इसका अगर रैपिंग की बात करेंगे तो आपको पूरा लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स का सारा बटन मिलता है यहाँ पे, और MID के बटन मिलता है। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड, मीडिया के कॉल, पिकअप एंड कॉल रखने का सारा बटन्स आपको यहाँ पे मिलता है। 4 स्कोप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, महिंद्रा का लोगो। यहाँ पे सिल्वर सैटिन का बॉर्डर में यूज़ किया गया है, और यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक
प्लस सिल्वर सैटिन का जो है बॉटम स्कोप में यूज़ देखने को मिलता है। पूरा का पूरा जो है डैशबोर्ड है वो आपको डुअल टोन में देखने को मिलता है, ब्लैक प्लस बेज। ये जो ब्लैक वाला पूरा पार्ट जो मिल रहा है वो आपका पूरा लेदर का यूज़ किया गया है। इसमें 10.25 का आपको डिस्प्ले मिलता है विद 6 स्पीकर के साथ में और 2 ट्विटर के साथ में। यहाँ पे आपको एसी वेंट के बॉर्डर में आपको ग्लॉसी ब्लैक प्लस क्रोम का आपको यूज़ देखने को मिलता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है आपको, वहाँ पे भी ग्रैब हैंडल, यहाँ पे भी एक और ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। IRBM ऑटो लेस बेजल ऑटो डिमिंग वाला मिलता है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है विथ LED लाइट के साथ में। यहाँ पे भी सेम मिलता है आपको LED लाइट के साथ में, देख सकते हैं आप। वैनिटी मिरर यहाँ पे भी मिलता है आपको। यहाँ पे जो है लाइट जो है LED में मिलता है आपको, केबिन लाइट, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये रहा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, बैटरी कम इसलिए मैं इसको नहीं खोल रहा हूँ। और यहाँ पे आपको एक जो है ना ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलता है। और ये जो ग्लो बॉक्स की बात करेंगे तो ये सॉफ्ट ओपन ग्लो बॉक्स है और ये कूल्ड में, मतलब कूल्ड ग्लो बॉक्स रहने वाला है। वहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का बैजिंग और थारॉक्स का बैजिंग आपको 2 ट्विटर मिलता है। यहाँ पर अगर सेंट्रल कंसोल की बात करेंगे तो यहाँ पे फेक कार्बन का यूज़ मिलता है पूरा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। और ये है AC को फ्लो को कम ज़्यादा करने के लिए ये बटन दिया गया है। एयर बैग वगैरह ये सब का बटन देखने को मिलता है। ड्राइव मोड का बटन देखने को मिलता है। यहाँ पे फ़ैन कम और ज़्यादा करने का बटन मिलता है। और यहाँ पे हज़ार लाइट का बटन मिलता है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 65 वाट का C टाइप चार्जिंग और 12 वाट USB का आपको यहाँ पे। अगर गियर लीवर की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे लेदर रैप्ड गियर नॉब मिल जाता है, प्लस 6 स्पीड फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स गियर के साथ में मिलता है। टोटल 7 गियर्स आपको मिलता है। यहाँ पे जो बटन्स आपको दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन दिख रहा है। और यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड का बटन आपको मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 2 बोतल होल्डर रख सकते हैं आप। और यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट के नीचे में आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, स्पेस दे दिया गया है। और यहाँ पे आपको जो है आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है, जो कि ये भी लेदर में रहने वाला है। तो ओवरऑल ये रहा इसका पूरा। और यहाँ पे जो टॉगल की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑटो राइट साइड में आपको जो है वो ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का टॉगल मिलता है। और लेफ्ट साइड में जो है ऑटो वॉचर्स का जो है सारा कंट्रोल मिलता है इस वाले टॉगल में। तो ओवरऑल ये रहा इसके फ्रंट के बारे में पूरा। अगर कुछ छूटा हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए हम लोग सेकंड रो की तरफ में चलते हैं। एक और चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया, सीट में जो है ना हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है। और सामने वाला सीट बेल्ट जो है ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ये भी हाइट एडजस्टेबल के साथ में आता है। तो यहाँ पे भी आपको सेम थीम मिलता है, डुअल टोन में मिलता है, बेज प्लस ब्लैक, ये पूरा लेदर वाला पार्ट रहने वाला है। यहाँ पे डोर हैंडल आपको ग्रे में मिलता है, प्लस आपको क्रोम में मिलता है। यहाँ पे जो है हरमन कार्डन के स्पीकर, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कुछ सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे पूरा पावर विंडो का पूरा कंसोल आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक में मिलता है। ये हो गया आपको क्वार्टर ग्लास। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट मिलता है आपको, यहाँ पे जो बॉर्डर पूरा क्रोम में रहने वाला है। यहाँ पे आप कुछ फ़ोन वगैरह कुछ रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका टाइप C का आपको चार्जिंग सॉकेट दे दिया गया है। और सीट की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा फिक्स चाइल्ड माउंट आपको मिल जाता है। 60-40 सीट रहने वाला है। बीच में आपको ये यहाँ पे आपको जो है आर्मरेस्ट मिलता है आपको। ये जो है ये वाला जो है वो फिक्स है हेडरेस्ट। और यहाँ पे जो है वो दोनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये रहा इस गाड़ी के बारे में। वहाँ पे देखिएगा ग्रैब हैंडल वहाँ पे भी मिलता है आपको, और 1 हुक के साथ में। और यहाँ पे भी आपको केबिन लाइट मिलता है। यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल मिलता है हुक के साथ में। और यहाँ पे भी आपको केबिन लाइट मिलता है। वहाँ पे 2 स्पीकर्स का प्लेसमेंट आपको पीछे देखने को मिलता है। करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको इंजन जो बोनेट लीवर आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जैसा आप खोलिएगा वैसा 1000 लाइट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलता है 2.2 लीटर का M-Hawk टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है 150 bhp का हॉर्स पावर और 330 Nm का टॉर्क। तो ओवरऑल ये रहा इंजन का कंपार्टमेंट के बारे में। और बोनेट बहुत हल्का, यहाँ पे आपको इंसुलेशन नहीं मिलता, आपको ये मिसिंग है। और इस तरीके से आप इसको लॉक कर सकते हैं। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात किया जाए तो इसमें आपको मिलता है
ABS, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, 6 एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, इंजन इमोबिलाइजर, ESC, रियर कैमरा विथ गाइडलाइंस, एंटी पिच, पावर विंडो, ड्राइवर साइड, हाई अलर्ट मिलता है आपको इसमें, हाई स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंटरिंग, ऑटो डोर लॉक आपको मिलता है इसमें, हिल डिस्टेंस। इसमें आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा मिलता है आपको, इसमें ADAS फीचर्स भी मिलता है आपको, जिसमें फॉरवर्ड क्लोजिंग वार्निंग मिलता है, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, लेन की पैसेज जैसे आपको फीचर्स इसमें आपको मिलता है। अगर इसके फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आपको 57 लीटर का आपको डीजल टैंक मिल जाता है इसमें, और 15.2 kmpl का आपको इसमें माइलेज देखने को मिलता है हाईवे में। और इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको 226 mm का मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें।